गति के लिए जीव को किन बातों की आवश्यकता होती है? असल बात शरणागति तभी होती है जब हम अपने को किसी योग्य नहीं समझते। चलो दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करो। अर्जुन जी आज्ञा करते हैं, भगवान सारथी बने रथ ले। अब भगवान कहते देख, यही भगवान ने कहा देख, अब देखा तो सब भाई बंधु रिश्ते नातेदार सब थे। अब अर्जुन कांपने लगे। कार्पण्य दोषो प्रतः स्वभावा प्रच्छामिताम धर्म सम्मूढ़ चेता। जब अपने कोई पता चल गया कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, तभी तो भगवान से कहते हैं शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम। प्रपन्न मतलब शरणागति। जब जीव देख लेता है कि अब हम किसी योग्य नहीं, तो भगवान की जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी उनसे बोले तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, फिर वो क्रोधित हुआ तो क्या हुआ? अब रावण ने लात मार दी लंकाधिपति, अब लंका में रहने नहीं देगा और द्रोही मान लिया उसने। तब अब कोई सहयोगी नहीं, कोई सहारा नहीं, तो भगवान की शरणागति हो गई कि नहीं विभीषण जी की? सुग्रीव जी को बाली ने बहुत मारा। अब वो कोई सहयोगी सुग्रीव जी का नहीं था। जब हनुमान जी राम जी से मिला है तो पक्की शरणागति हो गई उनके हृदय में। अगर हमें किसी बल का सहारा है तो प्रपत्ति होना बहुत कठिन होता है, शरणागत होना बड़ा कठिन। वैसे भी देखो कोई आदमी सरेंडर कब होता है? सरकार के सामने, जब ना एक गोली रह जाती है और जब पता है कि हम मारे गए, ऐसे हो जाता है ना। तो ऐसे शरणागति असलियत में भगवान करवाते हैं। जब किसी काम का नहीं रहता भी तो ऐसे वाचिक शरणागति है। बहुत बहुत क्रियात्मक क्रियात्मक भी कोई बहुत विवेकी कर सकता है, नहीं तो अपने मनोरंजन की भगवत विमुख चेष्टाएं भी करता रहता है। स्वयं से शरणागति होना बहुत बड़ी बात। जीव ही स्वयं से शरणागति होगी तो निश्चिंत हो जाएगा, जीव निशोक हो जाएगा। वो स्थिति कैसे आई? तो भगवान से रो, प्रार्थना करो कि नाथ मुझे अपनी शरण में ले लो और नाम जप करो। नाम जप से हृदय द्रवित होता चला जाएगा, हमारा हृदय निर्मल होगा, पाप और पाप की प्रवृत्तियों का नाश होगा, भगवान की शरणागति पक्की हो जाएगी। नाम जप करो और कभी कभी रो रो के पुकारो। हमको तो एक ही रास्ता समझ में आया है, सब नियम संयम भगवान ने तो बताए ही है। भगवान से एकांत में प्रार्थना करना, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो गया। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, जो प्रार्थना हुई ना भगवान का अवतार। सब संत महात्मा ऋषि मुनि मिलकर भगवान आदि जब शंकर जी आदि प्रार्थना किए तो सच्चिदानंद भगवान का अवतार हो गया। देवता आदि जब प्रार्थना, तो हम प्रार्थना करें एकांत में भगवान से कि हे प्रभु जो सद्गुण आपको प्रिय हैं वो हमारे में दे दीजिए, जो आचरण हमारे आपको अप्रिय लगते हैं नाथ मुझे सामर्थ्य दो कि मैं उनका त्याग करूं। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। श्री कृष्ण के अनुकूल आचरण हो, प्रतिकूलता का त्याग हो, पूर्ण रूप से त्याग हो। ये भरोसा दृढ़ हो कि भगवान मेरे, मैं भगवान के। नाम जब बिना भगवान को भोग लगाए कोई पदार्थ मत पाओ, चाहे पानी ही क्यों ना हो, और किसी की निंदा मत करो, किसी से द्वेष मत करो, अभी शरणागति आने लगेगी। इसको सुनना, इसको कई बार सुनना, तब समझ में आएगा। नाम जब करता हूँ निरंतर, और भगवान निरंतर ऐसे मत बोलो, हमारे सामने वही बात बोलो जो निरंतर शब्द प्रयास करता हूं। हाँ ऐसे बोलो। सारे समझते हुए सारे कार्य करता हूँ, लेकिन फिर भी चारों तरफ से माया जो है वो गिराती रहती है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। हमें लगता है, देखो हमें लगता है, बहुत धैर्य से समझो, आज तक हमने माया नहीं देखी, अपनी वासनाएं देखी है, उसी को तो माया कह लो। अपनी पकड़ देखी, माया का जो हम दोष देते हैं, अच्छा क्या माया है हमें बताओ क्या। अब हम तुम्हें माया बता रहे हैं, सुनो पहले माया बता रहे हैं। ये माया है, ये माया है, ये माया है, ये माया है। क्या ये तुम्हारे विरोध में है? माया का पक्ष अगर देखो तो तुम्हें आनंद प्रदान करने वाली माया है नहीं? ये भोजन, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं। संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ में अगर आप काम करते हो ना, तो वो धर्ममय भगवान का ही स्वरूप है। क्या माया है? जब हम अपनी वासना से प्रेरित होकर गलत ढंग शास्त्र प्रमाण से बिलक चलते हैं, तब वही फिर हमारे लिए माया हो गई। जैसे आप समझो, ये हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर हम अनुकूल चलते हैं कानून के तो हमारा सहयोग करते हैं, पक्का सहयोग करते हैं। अगर आपको भय है कि वहां तक जाने में हमें भय, तो वो आपको छोड़ने आएंगे, ऐसी व्यवस्था। और अगर आप कानून के खिलाफ हो तो वही डंडा चलाएंगे कि नहीं? अगर आप भगवान के अनुकूल हो तो सब आपके अनुकूल हो जाएंगे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। चारों तरफ से माया क्या घसीटे, हमें ये बताओ, कौन सी माया है जो हमको परेशान करती है? हमारी वासना, सिर्फ हमारी वासना। इच्छा रहित पुरुष माया मुक्त, और इच्छा ही माया है, कामना ही माया है, वासना ही माया है। अब जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, कामना की पूर्ति होती तो लोभ आ जाता है, और दोनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। माया कहाँ है? मां माने नहीं या माने जो है ही नहीं, उसी का नाम माया है। भगवान है, माया नहीं है। इसलिए नाम जप करो। जो समस्याएं आ रही, जो विपत्तियां आ रही हैं, जो संकट आ रहे हैं, वो हमारे अपवित्र किए हुए जो अंतःकरण, उसको पवित्र कर रहे हैं। जो हमने पूर्व में अपवित्र अंतःकरण के आचरण किए ना, उसको पवित्र किया जा रहा है। माया नहीं है, भक्त के सामने माया नहीं। नहीं हमें आप एक उदाहरण दो कि ये माया है, बताओ। कोई काम क्रोध लोभ ये सब आते रहते, नाम जब चलता रहता फिर भी ये परेशान। हाँ, हाँ आप चिंता मत करो, या आपको परेशान नहीं करते। पहली बात है आप में आते ही नहीं है, विश्वास मानो जो हम कह रहे हैं। ये अंतःकरण में आते हैं। जो अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, इसका आक्रमण वहां होता है, आप में नहीं। पहली बात तो समझ लो, आप निर्विकार भगवान के अंश हैं। भगवान कहते हैं ना ममैवांशो,
तो भगवान का अंश कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल माने निर्विकार, अपना स्वरूप निर्विकार है। हमने क्या किया कि अंतःकरण में इतना ममत्व कर लिया कि उसमें जो बात होती है वो मैं अपने में मान लेता हूं, इसीलिए मैं हार जाता हूं। अगर साक्षी भाव से देखो तो अंतःकरण इसलिए जल रहा है कि उसने पाप किए हैं, अब वो पवित्र हो रहा है, जैसे सोना तपाने से पवित्र। तो आप उसे सह जाओ, विचलित मत हो। आप में जलन नहीं है, जलन मन में हो रही है। अंतःकरण, आप उसके दृष्टा हैं, देखने वाले, नाम जप करते हुए सह जाओ तो सहत सहत बाढ़ है भगति, गृह तन गुरु हित गात। वो महान भक्तिवान बन जाएगा। और भगवान ने भी कहा, जो इन व्यथा इंद्रिय मन से प्रकट होती है ना, बड़ी जलन, उसको सह जाता है, वो अमर पद को प्राप्त होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। तो भाई इसमें सहना पड़ेगा। थोड़ा मार्ग है जो जलन युक्त है, इसके बाद शीतलता ही है, और संसार का मार्ग है सदैव जलन बढ़ती ही चली जाएगी, इसमें कहीं शीतलता नहीं है। काम क्रोध आदि मन पर आक्रमण करते हैं, और जैसे आपके घर में कोई आवे तो आप उसका आदर मत करो, वो अपने आप आना बंद कर देगा। आदर है काम के अनुसार क्रीड़ा करना, काम के अनुसार चिंतन चेष्टा संकल्प विकल्प, ये उसका आदर हो गया काम का। काम का अनादर कर दो, ना कोई चेष्टा ना कोई चिंतन, राधा 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 राधा। अब वो जलाएगा कि मेरी बात सुनो, ये दृश्य देखो, उसमें बड़ा सुख है, बस इस बात को तुम काट दो, पूरी जिंदगी हो जाती है इन्हीं भोगों को भोगते हुए। यदि सुख होता तो सब तृप्त हो जाते, बार बार वही तृष्णा वही वासना, नहीं तेरी बात नहीं मानेंगे। ऐसे मन से लड़ा भी जाता है, कभी कभी मन को फुसला दिया जाता है। जैसे अनुकूल भोग मांग रहा है, हाँ ठीक है भाई बनवाओ, अगर समोसा चटनी बन जाए तो ठाकुर जी को पवाओ और पवा दो मन को। गलत बात में इससे लड़ा जाता है, और इसके सही से आज वृंदावन चलो, हाँ चलो, आज सत्संग सुनते हैं, हाँ सुनो। अच्छी बात में इसको सपोर्ट करो और गलत बात में इसके धिक्कार दो, इससे लड़ो। थोड़े दिन में धीरे धीरे आपके अनुकूल होता जाएगा। जैसे देखो, जो मन आपको कष्ट देता है, भजन में नहीं लगता, आज अगर हम तुम्हें अपनी कसम खवाएं कि अभी से लेकर शाम तक एक बार भी राधा नहीं निकलना चाहिए, तो क्या आप रह सकते हो ऐसे? तो इसका मतलब मन ने भजन पकड़ा ना। आप समझो, मन ने भजन पकड़ा ना, कुछ तो पकड़ा ना। पूरा जिस दिन पकड़ लेगा उस दिन इसी जगह आप आकर के कहोगे कि बहुत आनंद है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बहुत सुख मिल रहा है। बस आप समझ लो हमारी बात को, मन ने पकड़ लिया है, पूरा पकड़ाना है, पूरा राधा नाम मन में भर देना है। इसलिए जहां वो गंदी बातें निकले वो आती नहीं है, उस समय आप उसको सपोर्ट मत देना, वो खत्म, वो डिलीट हो रही। जो आप नाम जप कर रहे हो, हरि नाम, जो भी नाम जप करे, तो नाम जप क्या करता है, मन को निर्मल करता है। तो मन में छुपी हुई जो वासनाएं ना, जब ऐसे देखो नहीं आएंगी, और जहां एकाग्र होकर नाम जप शुरू किया तो निकलना शुरू हो जाएंगी, वो डिलीट हो रही, वो नष्ट हो रही। अनंत जन्मों की चिप है मन, अगर इसी जन्म में डिलीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अनंत जन्मों की उसमें चिप है, और एक डिलीटर है जो जल्दी सबकी समझ में नहीं आता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं हूं, जड़ से उड़ा दे, सारी वासनाओं को उड़ा दे। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तस्वीर तज्जने भेदा भावात, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति। अब ये ज्ञान थोड़ा कठिन ज्ञान है, इसलिए चलो क्रम से डिलीट होता जाएगा, नहीं एक साथ डिलीट हो जाए, एक साथ डिलीट हो जाए। यदि ब्रह्मचारी हो, विवेकी हो, वैराग्यवान हो, और स्वरूप बोध की तरफ थोड़ी प्रियता हो, जहां गुरुजनों से स्वरूप बोध की तो वृत्ति ही नहीं उदय होती, वृत्ति का लय हो जाता है। अरे परमार्थ ऐसी थोड़ा महासुख का है, पर खजाने को राजा लोग जहां रखते थे वहां भूल भुलैया का मार्ग भी बना देते थे कि जल्दी कोई बाहरी इस रास्ते में आके भी खजाने तक न पहुंचने पावे, वो निजी जन जानते थे। ऐसे ही भगवान के संत जन निजी जन है, और भगवान का जो परमानंद रूपी खजाना, उसका मार्ग उनको पता है। नहीं तो उसी मार्ग में इतनी भूल भुलैया है कि चलोगे परमानंद की तरफ फंस जाओगे कंचन कामनी कीर्ति में, ऐसी घाटियां हैं। तो भगवान का आश्रय लो, सत्संग सुनते रहो, नाम जप करो, और जो अंदर में जलन होती है उसे सहते रहो। ठीक है, राधे राधे महाराज जी।